राजकुमार भाटी जी की एक टिप्पणी लेते हुए फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। राजकुमार भाटी जी, अगर संभल में तिरपाल लग भी गया, 3 महीने पहले वहां पर दंगा हुए थे, मुस्लिम समुदाय के लोग मारे भी गए थे और पिछले साल शाहजहांपुर में भी एक मस्जिद को ऐसे ही तिरपाल से ढका गया था। तो अगर वहां पर संभल प्रशासन की ओर से इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं तो हालात के मद्देनजर उठाए जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को बीच में कूदने की क्या जरूरत है भाटी साहब? नहीं, हम तो ऐसी किसी भी कार्रवाई का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आदरणीय विक्रम सिंह जी ने एक राह दिखाई है हमें, हम सबको उससे सीखना चाहिए, समझना चाहिए, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को। और लगभग यही बात मैंने शुरू में बोली थी कि प्रशासनिक स्तर पर मामला आराम से निपटाया जा सकता था, इसमें कोई तनाव होता ही नहीं। पुलिस को मीटिंग करनी चाहिए थी दोनों समुदायों की, और पुलिस ये अपील कर लेती कि भाई होली थोड़ा टाइम से मना लें और जुम्मे की नमाज थोड़ा सा डिले भी कर सकते हैं 1 घंटे, तो आराम से निपट जाता। लेकिन जैसा कि विक्रम सिंह जी ने भी संकेत दिया, आपने भी बीच में सवाल पूछा था, अनुज चौधरी ने जानबूझ के, वो पुलिस अधिकारी कम है, बीजेपी के कार्यकर्ता ज़्यादा बने हुए हैं, वो वर्दी में गदा लेके जुलूस में निकलते हैं, वो लोगों को धमकाते हैं, वो एक तरफा कार्रवाई करते हैं, ऐसे अधिकारी शांति भंग करते हैं। और आपकी डिबेट में मैंने भी समुदायों से अपील की कि पुलिस अधिकारी को, हाँ, वो पुलिस अधिकारी यूनिफॉर्म में कर रहे हैं तो आपके नेता सफेद कुर्ते में करते हैं। अगर कोई पुलिस अधिकारी कानून हाथ में लेगा, क्षेत्र की शांति भंग करने का प्रयास करेगा, जानबूझकर लोगों को उकसाएगा, तो वो अपराधी है और ऐसे अपराधी के खिलाफ कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार को करनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं तो कल को होगी, इसमें तो साधारण बात है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी से मनोबल पर असर नहीं पड़ेगा क्या जल्दी से सर? उनके मनोबल पर असर नहीं पड़ेगा क्या? जल्दी से अपनी बात खत्म करें। के शर्मा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। राकेश जी, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। ऐसे लोगों के ऐसे खराब लोगों के मनोबल को तो जमीन में ध्वस्त कर देना चाहिए, मनोबल उनका बढ़ाना चाहिए जो ईमानदार अधिकारी हैं, जो शांति व्यवस्था के लिए काम करते हैं, जो समुदायों को लड़ाने के लिए काम करते हैं, उनका मनोबल आप बढ़ाएंगे। चित्रा जी, मुझे आश्चर्य है कि जिनको पूरा उत्तर प्रदेश गुंडों की पार्टी मानता है, वो बैठ के एक पुलिस अधिकारी को गुंडा और अन्य शब्द बोल रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इसीलिए 4 बार से इनको जनता ने बाहर रखा है। दुनिया जानती है उत्तर प्रदेश की जनता, ये समाजवादी क्या होते हैं। शर्मा जी, आपकी ये सीमा है, मुझे अच्छी तरह पता है। आपकी भाषा की सीमा यहाँ के समाप्त हो जाती है, मुझे पता है। इससे ज्यादा अच्छे शब्द आपके पास है नहीं। ठीक है, उनकी बात बहुत कम है। शर्मा जी, जल्दी से अपनी बात पूरी करके राकेश सिन्हा जी के पास जाना है। आपके पास है, प्लीज जल्दी से। आप थोड़ी देर में सही बोल पाते हैं, फिर आप इस तरह के शब्द आइए, आपके पास शालीन भाषा है ही नहीं, आपका अध्ययन बहुत सीमित है, आपका शब्दकोश बहुत सीमित है। शर्मा जी को बोले दे प्लीज। आपके पास आप हमें गाली देने का अधिकार रखते हैं। शर्मा जी को बोले दे। मैंने आपको अक्सर बदतमीजी करते देखा है। मैंने टीवी डिबेट्स में के शर्मा जी अपनी बात आगे बढ़ाए, समय में बात करने की इजाजत देता है। पार्टी सर्टिफिकेट मत दो, आप पार्टी सर्टिफिकेट मत दो, अपने घर पे रख, चल के अपने घर पे रखो अपनी भाषा के लिए, अपनी सर्टिफिकेट अपने घर पे रख। चल, आप बदतमीजी के लिए जाने जाते हैं। ये तू मैंने के लिए जगह नहीं है। राकेश सिन्हा जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। दोनों लोग लड़ेंगे, मेरे पास इतना वक्त नहीं। राकेश सिन्हा जी को दिखाइए क्लोजिंग कमेंट, क्या होना चाहिए सर रमजान और होली के दिन, कैसे शांति बनी रहेगी? देखिए, एक बात समझ लीजिए, यदि हिंदुओं से मुसलमानों को परहेज है, मुसलमानों से हिंदुओं को परहेज है, तो इसका कोई निदान नहीं हो सकता है। और ये मुसलमानों को सोचना चाहिए कि उनको परहेज हिंदुओं से है या होली के रंग से। 2 बात स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये 1 साल का मामला नहीं है, हमें लंबे समय से रह रहे हैं, लंबे समय तक रहेंगे। यह सोचते हुए, चूँकि होली एक इस दिन आया जिससे जुम्मा का नमाज है, तो मुसलमानों को और मुझे लगता है प्रशासन को कम्युनिटी पुलिसिंग करनी चाहिए, जिससे कम्युनिटी के लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। कम्युनिटी पुलिसिंग का ये सबसे अच्छा वक्त है। एक दूसरा कि मुसलमानों के नेताओं को आकर यह बात समझना चाहिए कि यदि रंग लगता है तो दंगे का कारण नहीं होना चाहिए। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर जो बड़ी बातें निकलकर इस चर्चा से सामने आई हैं, जिसको गौर से आपको जरूर सुनना होगा, हम भारत के लोग, यानी यहां रहने वाले सभी धर्मों के निवासी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी आप और मैं, हर किसी को संविधान ने समान अधिकार दिया है। हर किसी को अपना त्योहार पूरी आजादी के साथ मनाने का अधिकार है और साथ मिलकर त्योहार मनाने की लंबी परंपरा भी। लेकिन कुछ नेता और समाज के कुछ तबके के लोग
अपने बयानों से लोगों के भीतर खाई पैदा करने की कोशिश में लगे रहते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं। 64 साल के बाद ऐसा संयोग आया है जब होली और रमजान का जुमा एक ही दिन है। दोनों धर्मों के लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण दिन है। हिंदुओं के लिए जहां रंग खेलना, होली का त्योहार मनाना जरूरी है, वो खुशियां बांटते हैं एक दूसरे के साथ रंगों के जरिए, वहीं मुसलमानों के लिए जुमे की नमाज पढ़ना भी अहम है। ऐसे में भाईचारा बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है कि हिंदू भाई जबरदस्ती किसी को भी रंग नहीं लगाएं। जो लोग रंग से परहेज करते हैं उन्हें रंग क्यों लगाना। लेकिन मुसलमानों के लिए भी यह जरूरी है कि अगर किसी ने भूल चूक में या अपनी खुशी का इजहार करते हुए आपको रंग लगा भी दिया तो उसको लेकर आप गैर जरूरी प्रतिक्रिया कतई ना दें। रंग लगाने वाले से किसी दुश्मन की तरफ पेश ना आने लगे। रंग से आपका धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा। होली मेलजोल का त्योहार है। होली के दिन तो दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, इसीलिए होली के दिन को दुश्मनी मिटाने के रूप में मनाए, ना कि दुश्मनी बढ़ाने के लिए। होली के मौके पर दूरी पैदा करने वाले बयानों से लंबी दूरी बनाएं और शांति से अपना अपना त्योहार बनाएं। रमजान भी इसी तरह का संदेश देता है। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।